राहुल गांधी की बढ़ती मुश्किलें। मानहानि केस में 2 साल की सजा पर रोक लगाने के लिए राहुल ने सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आज अदालत ने सिर्फ एक शब्द कहा, डिसमिस, और राहुल की याचिका खारिज कर दी गई। ना उनकी सजा पर रोक लगी, ना ही उन्हें राहत मिली है। राहुल गांधी अब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं 2019 में कर्नाटक में दिए गए बयान ने कैसे राहुल की मुश्किलें बढ़ाई, कैसे मोदी सरनेम पर दिए बयान पर सूरत में मानहानि का केस दाखिल किया गया। फिर राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा आपराधिक मानहानि में सुना दी। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कैसे राहुल को एक के बाद एक झटके लग रहे। उन्हें 2 साल की सजा मिली, उसके बाद संसद से उनकी सदस्यता गई, फिर उन्हें सरकारी घर भी खाली करना पड़ा। राहुल गांधी पर अदालत के फैसले पर सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि पूरा विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। This is I would say, slap on the face of the arrogance of the Gandhi family. Voice of Rahul Gandhi is not to be silenced. एक नाइंसाफी महसूस होती है जब ऐसे हादसा होते हैं। राहुल गांधी एक मजबूत चेहरा अपोजिशन का बन के सामने उभर के आए हैं, उस वजह से बीजेपी खौफजदा हो गई है। 2 साल की सजा हुई, सांसदी गई, घर गया। अब सूरत सेशंस कोर्ट ने भी आज मायूस कर दिया। राहुल गांधी को अब बस ऊपरी अदालत से ही उम्मीद है। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी ने पिछड़े वर्गों का अपमान किया है, फैसला राहुल गांधी के चेहरे पर आघात है। This is I would say, slap on the face of the arrogance of the Gandhi family. ये जो घमंड है गांधी परिवार का, और खास करके जो गांधी परिवार ये सोचती है कि हम कुछ भी कर लेंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज सूरत के अपीलिएट कोर्ट से ये सिद्ध होता है कि कानून सबके लिए बराबर का है। इससे अगर कोई भी समझता है कि राहुल गांधी की आवाज रुकेगी, झुकेगी, साइलेंट होगी, तो वो न राहुल गांधी को जानते हैं, न कांग्रेस को समझते हैं। और उन्होंने कोई गलत न कहा है, न कहेंगे, लेकिन अपनी आवाज पुरजोर तरीके से सबके सामने रखेंगे। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले को राजनीतिक द्वेष बता रही है। Is bail application rejected in the lower court? There is High Court, there is a Supreme Court. We will approach the High Court for justice. और राहुल जी की सदस्यता ही नहीं छीनी गई है बल्कि घर भी छीन लिया गया। लेकिन कांग्रेस को, खासतौर से राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं, हर कुर्बानी मंजूर है अडानी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। इंतजार करेंगे कि हाई कोर्ट से हमें कुछ रिलीफ मिले। एक नाइंसाफी महसूस होती है जब ऐसे हादसा होते हैं, तो वो नाइंसाफी दूर करने के लिए हम बस राह ही तो देख सकते हैं। राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, फिर चाहे वो बिहार वाली आरजेडी हो या कश्मीर की महबूबा मुफ्ती की पार्टी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी एक मजबूत चेहरा अपोजिशन का बन के सामने उभर के आए हैं, उस वजह से बीजेपी खौफजदा हो गई है। इसलिए वो चाहती है कि ये मुल्क जो है अपोजिशन से बिल्कुल खत्म हो, अपोजिशन यहाँ खत्म हो जाए। इस तरीके से उनका एमपीशिप को खारिज कर दिया गया था, उसके खिलाफ हमारा नेत्री ममता बनर्जी सबसे पहले कंडेम किया है, हमारा लीडर अभिषेक बनर्जी कंडेम किया है। तो इस तरीके को हम लोग कंडेम करते हैं। जनता की अदालत में जनता का फैसला चलता है और जनता का फैसला 2024 में आने वाला है। 2024 की लड़ाई को कमजोर करने के लिए बीजेपी सरकार, मोदी जी की सरकार अब यही सब करा रही है विपक्षी नेताओं के साथ। बीजेपी को एक बार फिर मौका मिला है राहुल गांधी को घेरने का। ये जानते हुए कि राहुल गांधी अभी ऊपरी अदालतों में जा सकते हैं, बीजेपी नेता पिछड़े वर्गों के अपमान का मुद्दा फिर से उठा रहे हैं। नजर 2024 पर है। इस निर्णय से एक बार फिर पिछड़े वर्ग के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा हुई है और कांग्रेस पार्टी का जो थोथा अभिमान और अहंकार है, उसके ऊपर एक बार फिर दंड पहुंचा है। किसी भी जाति और बिरादरी को लेकर अब शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए
और राजनेताओं को वाणी का संयम रखना चाहिए। मैं उनसे यही कहूंगा कि पिछले जो उदाहरण है उनसे वो एक तरीके का सीख ले और अपनी जमान को फिसलने से रोके। सत्यमेव जयते आज फिर से सत्य की जीत हुई है और जिन व्यक्तियों के मन में ओबीसी समाज के खिलाफ दुराग्रह है, जो उनका अपमान करते हैं और जो कोर्ट व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हैं, ऐसे अहंकारी मानसिकता वाले लोगों की आज हार हुई है। दरअसल एक याचिका में 14 विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सीबीआई और ईडी जैसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों से कहा कि ऐसे मामले लाइए जिनमें दिशा निर्देशों का पालन न हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल नेताओं के लिए अलग गाइडलाइन कैसे हो सकती है, जिसके बाद विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट से ये याचिका वापस ले ली। इसी पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि गांधी परिवार की हेकड़ी पर तमाचा है सूरत सेशंस कोर्ट का ये याचिका खारिज करने का फैसला। जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, और इतना कुछ करने के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता था वो बच के निकल जाएंगे, वो नहीं हो पाया है। दिस वॉज नॉट डेथ ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, दिस इज अ ब्लो ऑन द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली। ये लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ है, ये जो घमंड है गांधी परिवार का और खास करके राहुल गांधी का, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है कोर्ट के माध्यम से। आज जब ये जजमेंट आया है, मैं कहूंगा दिस इज द विक्ट्री ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। ये साधारण जनता के लिए तो विजय का उत्सव है ही, पिछड़े वर्ग के लिए विजय का उत्सव है ही, ये न्यायपालिका के लिए भी एक बहुत बड़ा विजय है। फिलहाल सूरत सेशंस कोर्ट के इस फैसले से राहुल गांधी के लिए झटका है, लेकिन ऊपरी अदालत में जाने का मौका भी बाकी है, जिसके बाद ही ये तय होगा कि 2024 की जंग में राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। आज तक ब्यूरो।